आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं विराज तड़वलकर जी और ये हैं सिनेमेटोग्राफर। क्या क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या क्या इन्होंने सपने संजोए हैं और अभी तक इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं और इस क्षेत्र में कैसे आए, तमाम बातें हैं। विराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो एक आपकी उपलब्धि बहुत ज़बरदस्त रही 2019 में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक शॉर्ट फिल्म थी अटेंशन करके, मेरा एक दोस्त है शुभम सनप, उसने डायरेक्ट किया है। उसने ये मामी फिल्म फेस्टिवल होता है मुंबई में, उसके लिए बनाई थी स्पेसिफिकली। सब कुछ एक हफ्ते में हुआ, शूट 6 घंटे में हुआ है और ये एक थीम ओवरऑल एक हाइपर नेशनलिज्म की है। मतलब हाइपर नेशनलिज्म पर ये थीम है और 4 मिनट की जो आपकी ये फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, इसके लिए बस 6 घंटे में आपने शूट कर लिया। क्योंकि जैसे हमारा ये लिटरली दोस्तों ने मिलके बनाई वैसे वाली फिल्म है ये, इसमें कोई प्रोड्यूसर या बड़ा स्टूडियो इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा। बट क्योंकि शुभम और उसके बाकी दोस्त, इवन में, हम लोग किसी ना किसी कैपेसिटी में फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहे, तो हमारे पास एक आइडिया था, रिसोर्सेज थे, बट पैसे या कुछ वैसा कुछ बड़ा ये नहीं था, सपोर्ट नहीं था इवन इक्विपमेंट वाइज। मतलब एकदम बेसिक कि जितने बस आपका फिल्म बन जाए बस ऐसे एंजॉय करने के लिए। हाँ, एंजॉय भी नहीं बोल सकते। जैसे हमें पता था कि जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें एक्चुअली बड़े इक्विपमेंट, लाइट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा। बस एक प्रॉपर सेटिंग, एक प्रॉपर एक्टर और प्रॉपर डायरेक्शन, कैमरा एंगल और अपना काम हो जाएगा जी। और एग्जैक्टली वही फिर किया। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है वो डायरेक्टर ने तलाश की होंगी, जगह और थीम, सब कुछ। हाँ, इवन एक्टर्स, इवन आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्राज है उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ। एक मेन एक्टर है, बाकी एक्स्ट्राज है, तो इवन उनको डायरेक्ट करना, तो ऑन द डे ऑफ द शूट देयर वर लाइक 10-20 people on the set, तो even to control them and without like डायरेक्टर के खुद के पास ऐसे नहीं कि 10 असिस्टेंट है जो इन्हें कंट्रोल कर पाए, तो उन्हें कंट्रोल करके एग्जैक्टली जहाँ पे चाहिए शॉट के हिसाब से। तो मुझे लगता है शुभम ने काफी अच्छा काम कर लिया था। हम सब ने, हाँ, यानी कि ये कहना चाहिए कि जो भी है, जो विशेषज्ञ है जिस चीज का, उसके अलावा उसको सारे काम करने थे, है ना? एग्जैक्टली मोस्टली। लेकिन अभी जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं काफी लोग, इवन स्टूडेंट्स, यही होता है कि तुम्हें 10 चीजें करनी पड़ती है और फिर अल्टीमेटली वही है, अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन है तो वो स्क्रीन पे दिख जाता है एक पॉइंट के बाद। अच्छा, तो ये उपलब्धि की बात बताइए कि 2019 में जब आपने मुंबई फिल्म फेस्टिवल में आपने इसको दिया, तो क्या उपलब्धि हुई आपकी? तो इसकी कैटेगरी थी कि एक शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी थी स्पेसिफिकली फॉर डायरेक्टर्स हु आर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। तभी शुभम लिटरली 24 का था और उसे काफी सालों से कुछ बना के सबमिट करना था, तो उसने फाइनली ये बना लिया। एंड फाइनली लाइक जब अवार्ड शो फंक्शन हुआ तो वी प्लेस सेकंड इन द कैटेगरी। और इस तरह से उन्होंने पहली फिल्म बनाई आप लोगों ने मिलकर? एक्चुअली हम लोग बैचलर्स किया है सेंट जेवियर से मास मीडिया में, तो शुभम मेरा जूनियर था, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहते थे, क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो ऐसा था कि आपको फोटोग्राफी करनी है, थोड़ा डिज़ाइन करना है, कुछ वीडियो बनाना है। तो लेकिन तो एक हिसाब से पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी साल बाद, जैसे कि फिर जेवियर्स के बाद मैं FTI चला गया, वो एक्चुअली प्रॉपरली फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगा, तो इसके बाद ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद हम वापस एक साथ आए। उसका एक एक्सपीरियंस बन चुका था, मेरा एक एक्सपीरियंस बन चुका था, जो मुझे लगता है काफ़ी काम में आया हम दोनों के। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरीके की किसी प्रतियोगिता में, या कहना चाहिए फेस्टिवल में, आपने पहली बार दिया इस तरीके की फिल्म? प्रॉपर बिग फिल्म फेस्टिवल में ये पहला होगा। बाकी कॉलेज फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे, हाँ, वो होता रहता था, उसमें तभी भी कुछ जीतते थे, कुछ नहीं, वैसा चलता रहता था। बट ये एक ही प्लेटफॉर्म था। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि आप कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर रहे हो जिनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है, किन लोगों के पास रिसोर्सेज भी है, एग्जैक्टली। तो उनमें एक आपको अगर एक प्राइज मिलता है तो इट मीन्स समथिंग। तो कैसा लगा आप सबको? काफी अच्छा अभी क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि वो जब अवार्ड फंक्शन हो रहा था जी, तब इवन मेरे जो FTI के कुछ सीनियर्स थे, उनकी फिल्में फीचर फिल्म की कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी, तो इवन वो थे, वो अच्छा, जीते, फिर उनके साथ मैं था। तो एक काफी अच्छा जो एक अवार्ड फंक्शन वाला जो टाइम था वो काफी मजेदार था, क्योंकि मेरी टीम के साथ हूँ, मेरे दूसरे जो कलीग्स हैं उनके साथ हूँ, वो उनके फिल्मों को अवार्ड मिल रहा है, मुझे मेरे फिल्म को अवार्ड मिला, तो काफी और अच्छा एक आपके जो बहुत सीनियर थे, बहुत अनुभवी थे, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर थे। एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, सच में, क्योंकि ऐसा फिर काफी कम होता है, क्योंकि अगर आप फिर
एक स्टूडेंट लेवल पे फिल्म फेस्टिवल में डाल रहे हो तो फिर आप बस वही एक हो जाता है वो एक सर्कल के साथ। लेकिन एक ये तो मामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में काफी फेमस है एंड लाइक काफी कम्पिटिटिव कहूंगा मैं उसको। इट्स लाइक इट वोंट बी दैट इजी टू लाइक मेक टू गेट अ प्राइज इन मामी। चलिए, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई इसमें इस उपलब्धि के लिए कि आप लोगों को मिला, आपकी पूरी टीम को। और जाहिर है कि ये प्रोडक्शन जो होता है, कोई भी एक छोटी फिल्म बनी हो या बड़ी, पूरा एक यूनिट काम करती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म मेकिंग प्रॉपर एक टीम मेकिंग एफर्ट है। मतलब आप मोस्टली क्या होता है, लोगों को लगता है हीरो हीरोइन स्क्रीन पे दिखते, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर का नाम पता होगा, पर किसी को एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, साउंड में, ठीक है अभी वो भी साउंड में भी वो सिंगर्स के नाम पता है, पर एक साउंड डिजाइनर होता है, ये सब किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बट एक डायरेक्टर के पीछे एक काफी अच्छी टीम होनी चाहिए अगर आपको एक इवन एक ठीक ठाक फिल्म बनानी है। अच्छी फिल्म को तो बात अलग है। तो भाई इस तरह से यानी कि पूरी टीम का जो है आपको अगर सपोर्ट मिलता है तो जाहिर है कि एक अच्छी चीज बनकर सामने आती है। लेकिन एक सिनेमेटोग्राफर के तौर पर आप का क्या नज़रिया होता है जब आप फिल्म शूट करने जाते हैं? तो आप अपने हिसाब से कुछ सेट वगैरह लगवाते हैं या आप क्या सोचते हैं? एक सिनेमेटोग्राफर का काम बेसिकली ये होता है कि जो डायरेक्टर है आपका, उसका एक विजन होगा, एक इंटेंट होगा, जो भी प्रोजेक्ट हो, भले ही वो 1 मिनट की छोटी फिल्म हो या 3 घंटे की बड़ी फिल्म, तो आपको उसके विजन को स्क्रीन पे लेके आना है। और आपके पास आपके कुछ इक्विपमेंट्स में नहीं, टूल्स बोल सकते हैं, कैमरा है, लाइटिंग है। तो अभी डायरेक्टर इनका काम मोस्टली स्टोरी, एक्टर्स, डायलॉग, इनसे रिलेटेड होता है। जब जैसे ही आप कैमरा, इक्विपमेंट और लाइटिंग इन चीज़ों में आते हो, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती जाती हैं। तो सिनेमाटोग्राफी इन जनरल 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि आप टेक्निकली भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए और एस्थेटिकली भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइट कैसे वर्क करती है, किस कलर को आप किस रूम में, किस कलर पैलेट में ही आप कैसा मूड दिखाना है, तो कौन सा रंग दिखाना है, ऐसा एग्जैक्टली कि आप एक्चुअली मैनिपुलेट कर सकते हो मूड्स और इमोशन जो आपके ऑडियंस का। जी, तो लाइट के माध्यम से और हमें इवन फ्रेमिंग, आप जो लेंस यूज कर रहे हो, जो एंगल, या एग्जैक्टली एंगल, जो कैमरा का आप मूवमेंट दे रहे हो, तो आपके पास 10 ऑप्शन होंगे ये सब चीजें करने के लिए। 10 चीजें आप कर तो सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही राइट चीज होगी आपके स्टोरी के हिसाब से, ना आपके हिसाब से, ना आपके प्रोड्यूसर के हिसाब से। वो है आपका स्किल कि आप वो एक जो राइट एंगल है, जो एक राइट लेंस है, आपके स्टोरी के हिसाब से जो है आपको वो चूज करके आपको और बेस्ट हो जो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अभी आप चूंकि उभरते हुए हैं, अभी आपने शुरुआत की है, इस दुनिया में कदम रखा है, तो जाहिर है कि आप इतने आयाम देख रहे हैं। तो शुरुआत हुई कैसे, आप इस दिशा में कैसे आ गए? बचपन से फोटोग्राफी का थोड़ा शौक था। अच्छा। 11th-12th स्टैंडर्ड तक आने तक डिजिटल कैमराज आ गए थे, तो उससे फोटोग्राफी काफी इजी हो गई थी, क्योंकि अभी आपके पास वो रोल वाला चक्कर नहीं था कि 30 या कुछ 36 उतने फोटोज हैं। तो वो हाथ में आके क्लिक करना चालू कर दिया था। एक पॉइंट के बाद फिर तो मोबाइल और कैमरा वैसा हो गया, तो अनलिमिटेड मामला हो गया। हाँ, वो एक था कि मैं कंटिन्यूसली करते रहता था, भले ही अच्छे बुरे जैसे भी हो, कभी बोर नहीं हुआ उस चीज से। अच्छा। फिर अल्टीमेटली जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो बैचलर्स के लिए मैंने मास मीडिया किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से, मुंबई। तो हमारा कोर्स ही ऐसा था, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड था, तो काफी फोटोग्राफी, डिजाइन, इवन फिल्म मेकिंग नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह बनाना ही पड़ता था जी। तो उसमें तो फोटोग्राफी, जो सिनेमाटोग्राफी है उसका एकदम बेसिक और लाइक बेसिस फोटोग्राफी है जी। तो वो थोड़ा मेरे क्लियर हो गए थे जब तक मैं जेवियर्स में था। कॉन्सेप्ट सारा। हाँ, और जो सिनेमाटोग्राफी का डायरेक्शन है वो एक्सप्लोर करना चालू किया था जी। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर वही सवाल था कि क्या करना है अब आगे। FTI के बारे में सुना था और डैडी बताते थे कि कभी वो भी गए थे एक बार बस देखने की क्या मिल सकता है एडमिशन, नहीं तो उनका तो नहीं हुआ था। तो फिर बस हाँ, एक बार अप्लाई कर दिया था। मेरी एग्जाम हुई, रिटन एग्जाम हुई, फिर इंटरव्यू हुआ और फिर सिलेक्शन हो गया, लकीली कि हो गया था। और मेरा काफी यंग एज में होगा, आई थिंक आई वाज 22 और समथिंग व्हेन आई गॉट इन। तो मैं ऑलमोस्ट सबसे यंग, ऑलमोस्ट बच्चे जैसे दिखता था मैं तो जब FTI में था। तो FTI में जाके फिर काफी एक वर्ल्ड व्यू काफी चेंज हो गया, क्योंकि अब तक मैं एक बॉम्बे का बच्चा था जो बस अपने ही सर्कल में पला बड़ा है। एक्सपोजर मिला आपको। हाँ, हर तरीके का, मतलब फिल्म्स का तो डेफिनेटली
फिल्म, इवन लाइक विजुअल आर्ट्स इन जनरल की, फिर आप पेंटिंग देखने चालू करते हो, स्कल्पचर्स देखना चालू करते हो। अगर फिल्में भी है तो हमारा एक एक्सपोजर सिर्फ हिंदी या इवन लाइक इंडियन, और अगर फॉरेन है तो बस सिर्फ जो हॉलीवुड में हो रहा है उसमें जो प्रसिद्ध है, जो उनको ही देखते हैं हम जी। बट काफी चीजें मलेशिया, थाईलैंड में भी काफी चीजें हो रही है, न्यूजीलैंड में लोग फिल्में बना रहे हैं और उनका भी काफी रिच सिनेमा है और एक अलग आर्ट देखने को मिलती है कि उनका एंगल क्या है, नजरिया क्या है बनाने का, है ना। एग्जैक्टली और ये सब मैं काफी लकी मानता हूँ खुद को कि मैं एक ऐसी एज में गया जब मेरा दिमाग पूरी तरीके से मैं अब्जॉर्ब कर पाया इन चीजों को। और फिर उसके बाद जब FTI का कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर मैं मुंबई आ गया। तो ये जो बात है कि आपने FTI से किया, तो जाहिर है कि आपका अनुभव और जो आपने सीखा वो बाकी सबसे बहुत अलग था। लेकिन फिर भी अगर कोई FTI नहीं पढ़ सकता तो आपको क्या लगता है कि कुछ ज़्यादा कमी रह जाती है, या कुछ लोगों में खुद कुदरत की तरफ से मिला होता है वो हुनर, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका नज़रिया अलग होता है, वो देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो क्या लगता है? सिनेमाटोग्राफी एक एक्चुअली ऐसी फील्ड है जिसमें टॉप पे पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ऑब्वियसली एक फिल्म स्कूल वाला है, FTI नहीं, आप बाकी भी कई फिल्म स्कूल, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। और एक रास्ता ऐसा भी है कि जहाँ पे आप किसी सीनियर सिनेमाटोग्राफर को अप्रोच कीजिए, उनके साथ उनके टीम में एज एन असिस्टेंट ज्वाइन हो जाइए और ऑन द फील्ड सीखिए। अब जीरो से स्टार्ट करके आप टॉप तक पहुंच सकते हैं जी। तो लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर आप फिल्म स्कूल के थ्रू जाते हैं तो आपका एक जो एक्सपोजर होता है वो काफ़ी अलग होता है एज इन वो, प्लस आपको फिल्म स्कूल में काफ़ी मुझे लगता है गलतियां करने का मौका मिलता है, सुधारने का मौका मिलता है, जो बाहर क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपके प्रोड्यूसर के पैसे लगे, आप कुछ ज़्यादा अलग या एक्सपेरिमेंटल चीज़ें नहीं कर सकते। सही बात है। और अगर बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन कि आप बस फिल्म स्कूल नहीं गए तो आप सिनेमाटोग्राफर नहीं बन सकते। आजकल तो इंटरनेट की वजह से इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है कि आप सीख सकते हो। बट मैं फिर भी कहूँगा कि अगर किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वीडियोज़ देखिए, बुक पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अलावा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इवन आपके पास टैलेंट भी है, अगर आपके पास वो एक नज़र भी है तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट पे जाके जीरो से काम करना चालू करना पड़ेगा, तो ही आगे होगा। और वैसे भी किसी भी संस्थान से जब हम सीखते हैं तो जाहिर है कि उनका एक प्रोस्पेक्टस होता है, उनका सिखाने का एक तरीका होता है। तो जो सिखाने वाले हैं और जो सीखते हैं उसका तरीका तो थोड़ा अलग आ ही जाता है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक तरीका होता है। एग्जैक्टली ये किसी भी लिटरली किसी भी सब्जेक्ट या किसी मैं तो इवन एक्चुअली सिनेमाटोग्राफी को एक लैंग्वेज जैसे मानता हूँ, जैसे हिंदी है, मराठी, इंग्लिश, जो भी है, ये एक विजुअल लैंग्वेज है। अगर आपको ABCD क ख ग से स्टार्ट करके अगर सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाए तो आपका जो आप फाइनली जब आप इंस्टीट्यूट से निकलोगे तो एक आप में एक जो कॉन्फिडेंस होगा, एक जो आपका एक्सपीरियंस होगा, दैट विल प्ले, वो आपको काफ़ी आपके जो कॉन्टेम्परेरीज है उससे 2-3 स्टेप आगे रखेगा जी। अब भविष्य में क्या और कर रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की योजना है? अभी तो फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक शॉर्ट फिल्म है, एक म्यूजिक वीडियो है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि सिनेमाटोग्राफी, जिन्हें पता भी है उन्हें लगता है कि बस शूट करना है, लाइटिंग करना है और ऑर्डर देना है। बट इसके मोस्टली शूट 2 दिन का होता है, उसके पीछे 10 दिन की तैयारी लगती है, जहाँ पे आप पेन और पेपर लेके के बैठते हो अपने डायरेक्टर के साथ कि क्या कैसे करना है। तो क्या ये जो यही जानना चाह रहे थे, ये जो आप कह रहे हैं पेन कागज लेकर बैठते हैं, तो क्या पूरा चित्र बना लेते हैं या क्या तैयारी करते हैं पेन कागज पर? ऑलमोस्ट एक चित्र ही बनाना पड़ता है कि एक स्टोरी बोर्ड टाइप बनता है कि आप पहले एक वाइड लेंगे, क्लोज लेंगे, कैरेक्टर को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये कैमरा यहाँ से यहाँ इतना मूव होगा, ये पीछे का मेरा बैकग्राउंड इतना दिख रहा है, ये इतने फोकस पे ये रहेगा, ये फोरग्राउंड में ये दिख रहा है, इसमें इसके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो प्लान B क्या है हमारा। तो मैं लाइटिंग के हिसाब से बात करूंगा, जो प्रोडक्शन डिजाइनर या कॉस्ट्यूम वाले हैं वो उनके हिसाब से भी ये सब चीजें देखेंगे, और तब जाके जो 2 दिन का शूट होगा तब थोड़ा केओस कम होगा। बट जितना प्रिपेयर्ड होंगे, बेसिकली एग्जाम जैसा है कि आप जितनी तैयारी अच्छी करोगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर लोगे। आप सिनेमेटोग्राफर हैं विराज जी, और जाहिर है कि फिल्म में काम करेंगे, मतलब आपका सपना यही है कि आप पूरी फिल्म बनाएं, फीचर फिल्म, है ना? तो क्या सपना है आपको? बस यही सपना है या छोटी छोटी फिल्में बनाते रहें? क्या सोचते क्या हैं आप? नहीं, होपफुली जल्द ही थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, जहाँ पे मैं प्रॉपर फीचर फिल्म शूट कर रहा हूँ, जिनके गाने रिलीज हो, विविध भारती पे पूरा देश सुने। क्या बात है, आशा करता हूँ जल्द ही ये हो। चलिए, आप आशा करते हैं और हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अपने तमाम श्रोताओं की ओर से कि विराज तड़वलकर की फिल्म बने और विविध भारती से उसके गाने बजाए जाएं और पूरा देश उसे सुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद विराज जी। धन्यवाद मैम। इनसे मिलिए